हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा है नहीं हम लोग के पास, तो समय बर्बाद करना नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 लेटर्स वर्ड बनाना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट से, जबकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है, हमें कितने का बनाना था, 4 लेटर का। तो 4 बॉक्स बना लेंगे। अब अल्फ़ाबेट से बनाना है, टोटल कितना लेटर होता है अल्फ़ाबेट में, 26। और ये बोला जा रहा है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन कर सकते हैं हम लोग। जब रिपीटेशन कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं रहा। इस वाले में भी 36 आएगा फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स 26, और सेकंड बॉक्सेस में भी 26 आने का, थर्ड बॉक्स में भी 26 और फोर्थ बॉक्स में भी 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 टू द पावर 4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बट नया क्वेश्चन है तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था आपको। जो ABCD पढ़े ना, उससे आपको टोटल 4 लेटर्स वर्ड बनाने थे, कितना बनेगा, क्वेश्चन यही था। तो करना कुछ नहीं है, रिपीटेशन अलाउड था, मतलब एक डिजिट बार बार भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया हम लोग, 4 बॉक्स बनाए। पहले बॉक्स में 26 का 26 आएगा, सेकंड में भी और थर्ड में भी और फोर्थ में भी। दैट मीन्स 26 टू द पावर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल ऑल हुज डिजिट्स आर ऑड इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स पॉसिबल। यहाँ भी क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट पॉसिबल है, बट यहां पे फोकस कीजिए, सिर्फ ऑड नंबर से बनाना है। तो बनाना तो है हमें 3 डिजिट नंबर, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बनाना कितना था, 3 डिजिट नंबर, लेकिन बोला जा रहा है हुज ऑल डिजिट्स आर ऑड। डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड होने के लिए क्या कंडीशन है, टोटल डिजिट कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक अगर जाएंगे और 0 को काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसमें से ऑड कितना होगा, 5 होगा। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 क्या हुआ, हमारा ऑड हुआ। रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले वाले पोजीशन पे कितना आएगा, 5 का 5। दूसरे में रिपीटेशन अलाउड है तो वो भी आ सकता है, तो 5, और थर्ड पे भी 5। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5 क्यूब। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एप्लीकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक टाइप चेंज हो जाता है। ये लाइक और अलाइक का जो क्वेश्चन था ना, वहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि अगर सिमिलर टाइप का है तो उसे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत थ्योरी में प्रॉब्लम है तो वो थ्योरी देख लीजिएगा, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो थ्योरी तो हम करवाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसके लिए समय लगेगा और समय है नहीं हम लोग के पास। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एप्लीकेशन कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। सारे लेटर को लेकर हमें एप्लीकेशन वर्ड से टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना है। तो करते हैं, एप्लीकेशन में टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर है। तो बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल कर दीजिए, डिवाइडेड बाय। अब जो जो रिपीट हुआ है उसे डिवाइड कर देना है। तो देखिए, ए हमारा 2 बार आया हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दे रहे हैं। पी हमारा 2 बार आया हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे रहे हैं। और आई भी हमारा 2 बार आया हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आंसर बनेगा यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन था, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एप्लीकेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। तो ये प्रोसेस है, ये हमारा एक सीरीज चलता है। वो थ्योरी जब पढ़िएगा तो लाइक और अनलाइक का क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे कि लाइक जो है उसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट हो गया है ना, ये डिजिट यहीं पे रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो गया तो उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बस यही सेम ही है, एप्लीकेशन था उसी प्रकार एक अभी अभी जोड़ दिए हैं। मैथमेटिक्स, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स में भी सेम काम करना है। जो क्वेश्चन नंबर 15 में है वही क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका, बट एप्लीकेशन की जगह पे यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड ले लिए हैं। तो मैथमेटिक्स में कौन कहते हैं, टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल अगेन यहाँ भी 11 फैक्टोरियल। क्या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, चेक करते हैं।
m हो रहा है आपका 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, a हो रहा है अगेन 2 बार इंटू 2 फैक्टोरियल, और क्या होगा, नहीं 2 ही होगा शायद, t होगा, एक यहाँ t है और एक हमारा ये एक t हुआ, तो ये 2 होगा, मैथमेटिक्स 2 t आता है ना, हाँ, तो एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका आंसर हो गया। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व कर लेना है। वैसे सॉल्व नहीं किया हुआ रहेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई वगैरह में इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर हिट करना है। बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया ना, हम लोग को बहुत क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 150 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे एक चैप्टर पे। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जैसे ही वीडियो ये क्वेश्चन आता है आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे लेक्चर देखना है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर यहाँ आइए, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर थ्योरी ही नहीं पता रहेगा, यहाँ आइएगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वैसे तो बात नहीं बनेगा ना। पहले थ्योरी पता होना, ये हम सिर्फ करवा रहे हैं रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, कि आपको थ्योरी पता है, क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप 150 क्वेश्चन इच चैप्टर से कर लेते हैं ना, मतलब हर एक चैप्टर से अगर आप 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर किसी और बुक को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उतना सफिशियंट है मेंस प्लस एडवांस के लिए। ये अभी लग रहा हो, कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये अभी आसान है आपके लिए, बट क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, हमको तो सारे बच्चों को देखना है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विथ 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, यहाँ पे एन भी है, ऑरेंजेस ऑफ अ स्पीसीज आर ऑल अलाइक। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 एप्पल और 4 ऑरेंज से कितने आप डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला जो हम लोग किए थे एप्लीकेशन वगैरह में, कि जो रिपीट हो रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं। सेम स्पीसीज, हम कहने का मतलब कि सारा एक में आ जाएगा एप्पल और ये ऑरेंज सारा एक में आ जाएगा, और स्पीसीज कहने का मतलब सारा फ्रूट्स ही हैं। तो टोटल 3 + 4 कितना हो गया 7, तो 7 फैक्टोरियल कर देते हैं। और एक तरह का कितना था 3 एप्पल है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड इंटू ऑरेंज 4 हो गया 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब इतना आसान आंसर है। इसे और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये यहाँ से गया 3 × 2 6 होता है, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, इसका आंसर आ जाएगा 35। बात समझ में आया? कभी भी सिमिलर चीज़ मिले आपको तो टोटल काउंट कर लीजिए और जितना सिमिलर है उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 to 9 इफ डिजिट 7 इज टू बी इंक्लूडेड इन इच अरेंजमेंट। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आप लोग को आसान लग रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसे आप VVI कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है जिसमें कंडीशन ये है कि 7 हर केस में आना चाहिए, 7 इज टू बी इंक्लूडेड इन इच अरेंजमेंट। जैसे नंबर कितना है 0 to 9, तो कहने का मतलब 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 10 नंबर बनता है ये। ठीक है, टोटल 10 नंबर बनता है। अब 10 नंबर में से आपको 5 नंबर का बनाना है। कंडीशन ये है कि ये 7 हर बार आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन किसके लिए है 7 के लिए, 7 हर बार आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जब कभी भी इंक्लूजन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझाते हैं आपको, ये हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम बनाना है। ठीक है, तो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है तो टोटल 15 या 16 प्लेयर गए होंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि 15 प्लेयर गए हैं टोटल, बट मैच में कितना खेलते हैं 11।
अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन है कि कैप्टन जो है वो हमेशा सिलेक्टेड रहता है, ठीक है, वो पहले से सिलेक्शन में आया हुआ रहता है। तो 15 में से एक चला गया, अब कितना बचा? 14। कहने का मतलब कि अगर हम इससे आपको अरेंजमेंट करवाएं या सिलेक्शन करवाएं तो टोटल कितना हो जाएगा? 14C10, क्योंकि एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपको 11 प्लेयर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसमें से टोटल 15 लेकर गए थे हम ऑस्ट्रेलिया, मान लेते हैं कि एक क्रिकेट टीम है, हमारा ही अपना देश का क्रिकेट टीम है जो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, टोटल 15 प्लेयर गया। अब कैप्टन जो रोहित शर्मा वो पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है, कि वो हर मैच खेलेगा ही खेलेगा, फिक्स है, तो वो सिलेक्शन में थोड़ी आएगा, तो उसे हम बाहर कर लिए। अब हमारे पास कितना टोटल प्लेयर बचा? 14। सिलेक्शन कितने का करना था? 10 का, क्योंकि एक तो रोहित शर्मा तो पहले से बैठा हुआ है ना, 10 का। तो हम लोग क्या किए? 14C10 किए। यही काम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें 7 को हमेशा इंक्लूड करना है। तो जब 7 इंक्लूडेड है और हमें 5 डिजिट नंबर बनाना था, 5 डिजिट नंबर, तो ऐसे समझिए 5 डिजिट नंबर बनाना, 7 इंक्लूडेड है। तो जब इंक्लूडेड है तो हमारे पास अब कितना ऑप्शन? एक तो हट गया ना, 7 तो जा चुका है, मतलब 9 ऑप्शन है। 9 ऑप्शन से हमें 4 डिजिट का सिलेक्शन करना है। क्यों? क्योंकि 5 डिजिट में 4 करेंगे, एक तो पहले से सिलेक्टेड था, जैसे अभी समझा है ना रोहित शर्मा वाला। हम लोग क्या किए? 14C10 किए। एक का सिलेक्शन क्यों नहीं किए? 10 ही सिलेक्शन क्यों किए? क्यों? क्योंकि एक पहले से बैठा हुआ है, जो इन लोग सारे 10 लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे उसमें वो जाकर मिल जाएगा, पहले से बैठा हुआ है। तो 9C4 टोटल 10 डिजिट था, उसमें से 7 पहले से इंक्लूडेड है, तो एक एक दोनों तरफ से हटा लेंगे। यहाँ 10 में से एक गया 9 और 5 वर्ड बना तो उसमें से एक बना 4, 9C4। अब देखिए ये हुआ सिर्फ सिलेक्शन का काम। अब जब काम सिलेक्ट हो चुका है, हमारा जो काम था वो सारा हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है वापस में अरेंज होगा, पोजीशन चेंज करेगा, अलग अलग पिक्चर बनाएगा, ठीक है। तो इसे 5 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब अरेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए बोलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात को समझिए कि कुछ ऐसा पोजीशन रहा होगा जहां 0, जैसे मान लेते हैं ऐसे हम बनाते हैं 5, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा पोजीशन 5 डिजिट में बना होगा जहां पे 0 इस वाले पोजीशन पे आ गया होगा। अगर 0, ये तो हम सारा का 5 डिजिट का बनाया है ना, तो अगर 0 इस पोजीशन पे आ रहा है तो ये 5 डिजिट नंबर बनेगा नहीं, ये क्या बनेगा? 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे सारे नंबर को हमको माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो माइनस, अब देखिए 0 को हम यहाँ पे फिक्स कर लिए, एक 7 पहले से फिक्स था, अब कितना हमारे पास बचा? 8 डिजिट, 8C। अब यहाँ से 3 का ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक 7 इसमें फिक्स हो चुका है और 0 यहाँ पे फिक्स हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? 8C3 और N2 अब करेंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल। ये रूट हम क्यों लगा रहे हैं? N2 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया और 0 को काउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि 0 फिक्स है, तो 7 ही यहाँ पे आएगा ना। 7 मतलब 7 मूव करता रहेगा कहीं भी, इसीलिए 7 काउंट में आया है। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9C4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 8C3 इंटू 4 फैक्टोरियल। हम लोग क्या किए? पहले पूरा सिलेक्शन इंक्लूड करके, यहाँ देखिए 7 था, 7 का सिलेक्शन पहले लिए, ठीक है, तो पहले से इंक्लूडेड था। जब इंक्लूडेड था हमारे पास 5 डिजिट नंबर बनाना था, तो हम लोग क्या किए? 4 और बचा हुआ है, तो नंबर कितना टोटल था? 10, 10 में से एक गया, 9 बचा। 9C4 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो आपस में अरेंज भी होगा, माइनस 0 फर्स्ट पोजीशन पे आया, ठीक है, ये फिक्स कर दिया हम लोग, क्योंकि ऐसा भी तो टर्म रहेगा, उसे तो माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो बीच में 4 डिजिट नंबर बना रहा होगा इसमें। तो क्या किया? एक पहले से था और 0 और फिक्स कर दिया, मतलब 2 फिक्स हो गया। टोटल 10 था, 10 में से 2 गया, 8 बचा। 8C3, 5 का करना था, 2 पहले से उधर गया हुआ, मतलब अब 3 का सिलेक्शन लेना है। क्लियर है? और इंटू 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 0 तो काम होगा नहीं 0 का, बाकी इधर ही होगा ना, 0 तो फिक्स है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। 9C4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 8C3 इंटू 4 फैक्टोरियल। जब सब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19-20 की ओर।